के प्रिपरेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। देखो अल्काइंस की बात हम लोग करेंगे और अल्काइंस में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अल्काइंस का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम। बट अल्काइन डिस्कस करेंगे हम लोग, अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कैसे बना सकते हैं। देखो प्रिपरेशन वगैरह, एक तो ये समझना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा था नहीं कि कोई इंडिविजुअल चैप्टर से आता है, रिएक्शंस आते हैं, तुम लोगों को रिएक्शंस पढ़ना होता है, चाहे वो चैप्टर के नाम से पढ़ लो, चाहे वो किसी चैप्टर में भी किसी कंपाउंड के नाम से पढ़ लो, या फिर एक साथ पढ़ लो, तुम लोगों की मर्जी है। जैसे हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस साथ पढ़ा दिए और बहुत सबको रिपीट ही कर रहे हैं, मैक्सिमम चीजें रिपीट कर रहे हैं, कोई कोई नया रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का सबसे पहला मेथड तो है फ्रॉम कार्बाइड्स। ये रिएक्शन तो बहुत ज्यादा बेसिक है ना। किससे कराएंगे बेटा हम लोग? कार्बाइड से। कौन से कार्बाइड से कराते हैं? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बाइड से कराते हैं हम लोग, क्या करा के हाइड्रोलिसिस कराते हैं। रिएक्शन तो तुम लोगों को याद रखने वाला है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के पास क्या होता है, CaC2 होता है, कैल्शियम कार्बाइड, उसका रिएक्शन कैसे करवाएंगे बेटा हम लोग? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या बनता है? 2 कार्बन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्लस जो भी निकलेगा बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बाइड क्या होता है? Mg2C3, इसका रिएक्शन लोग क्या करवाएंगे बेटा? इसका रिएक्शन वाटर से करवाते तो क्या बनता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये दो हम लोगों को कार्बाइड से जो बनता है वो याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड से Mg2C3 और CaC2 वाला। ठीक है, कार्बाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब बनता है, तो याद ही रखना है। दूसरा मेथड जो था वो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग करा सकते हैं। तुम लोगों को याद है या नहीं याद है? कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, याद है सर। तो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? हम लोग एल्केन बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं कि नहीं? तो एक ही लगाओ, एक ही हम लोगों के पास में क्या हो, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल CO ग्रुप लगाओ। 2 लगा होगा तो, अगर 2 पड़ोसी ग्रुप पे लगा होगा तो एल्कीन बनता था, अगर पड़ोसी पे नहीं है तो क्या बनता था? साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता था, है ना, साइक्लिक एल्केन बनता था। अगर हम लोगों को एल्काइन बनाना तो क्या करेंगे बेटा? पड़ोसी तो रखेंगे लेकिन पहले से ऑलरेडी CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हम लोगों के पास होता CO के, यहाँ पे होता CO के, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। तो क्या बनता है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये रेडिकल बनता है, ये वाला रेडिकल बनता है, और बन के जाता हम लोगों को क्या बनता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक ही बना सकते हैं, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से। तो इसके अलावा किसी और पोजीशन पे लगाओगे तो कुछ नया कंपाउंड मिलेगा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो तुम लोगों ने ऐसा कुछ लिए होते, ऐसा लिए होते CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिए होते CH2COOK, और यहाँ पे लगाए होते हम लोग CH2COK। इससे क्या प्रोडक्ट बनता है कुछ पता है तुम लोगों को? कोई बना सकता है? इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो क्या बनेगा? इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट बनता है? सर रिंग बन जाएगी। 4 मेंबर का रिंग बन जाएगा। सर रिंग बन जाएगी, साइक्लिक 4 मेंबर का रिंग। जूही खुशबू 4 मेंबर का रिंग, सिद्धांत, अर्जुन। नो सर, दोनों टर्मिनल्स पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, साइक्लिक रिंग नहीं बनेगी। रेडिकल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा ना बेटा, देखो CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा। तो पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ोगे ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। साइक्लिक रिंग तो बाद में बनेगा, साइक्लिक रिंग बनाते हैं डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेट करके क्या बना देंगे बेटा? टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, है ना, ब्यूटा 1,3 डाई, ऐसा कुछ बनता है। याद रखना थोड़ा सा रिएक्शंस को, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन हम पहली बार नहीं लिखे, पहले भी लिख चुके हैं, ये हम पहले लिख दिए हैं, ऐसे करके लिखे होंगे, कभी लिखे होंगे, है ना। तो यहाँ पे लगा दिए थे CO के, यहाँ पे लगा दिए थे CO के, तब जाके लिखे थे, तो तुम्हें समझ में आता था कि बॉन्ड को तोड़ दो। अगर दूसरे तरीके से लिखे तो तुम लोग भूल गए। हो गया इतना? कोई दिक्कत किसी को?
समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई तरीका बेटा बनाने का इसके अलावा? Yes, sir. Dehydrohalogenation. देखो इसके अलावा हम लोग बना सकते हैं डाई हैलाइड से। कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड से बनाया जा सकता है। डाई हैलाइड्स कैसा होगा? हम लोगों के पास RCH, यहाँ पे मान लेते हैं CH, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या बेटा? एक और R। एलिमिनेशन इससे करवाएंगे भी तुम सर? लोग बना सकते हो। क्या क्या करा सकते हैं बेटा इसमें हम लोग? सर एलिमिनेशन इससे बनाने करवाएंगे? के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? हेलोजनेशन। हाँ, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अल्कोहलिक QS डाल के बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? अल्कोहलिक QS डाल के बना सकते हैं। तो वे क्या बनता है बेटा? एल्काइन बनता है। दूसरा एक और मेथड होता है, क्या होता है बेटा? NaNH2 डाल सकते हैं। सर ये हाँ? अल्कोहलिक के वजह से कौन सा प्रोसेस होता है? अल्कोहलिक QS से क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन। NaNH2 से क्या होगा? एलिमिनेशन ही एलिमिनेशन। होगा ना दोनों सर? से एलिमिनेशन। हाँ ठीक। दोनों से क्या होगा? दोनों से एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन। है ना? जैसे तुम लोगों को याद हो तो हम लोग ऐसे कराते थे CH3 CH2 Cl। इसमें क्या करते थे? अल्कोहलिक QS डाल के हीट कराते थे। CH3 प्रोडक्ट क्या CH3। बनाते थे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाते थे। हाँ सर। एलिमिनेशन रिएक्शन कराते थे। ऐसे यहाँ पे भी एलिमिनेशन। 2 Cl है, एक HCl यहाँ से निकल जाएगा, एक HCl यहाँ से निकल जाएगा, अल्काइन बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट यहाँ पर लोग NaNH2 डालें, NaNH2 डालेंगे पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग डालेंगे OH माइनस और वाटर, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या बनता है बेटा? यहाँ पे भी अल्काइन ही बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों से क्या बनेगा? हम लोगों को अल्काइन बनेगा अल्कोहलिक QS डालने पे और NaNH2 डालने पे। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है बेटा? कि अगर हम लोग अल्कोहलिक QS डालते हैं तो हम लोगों को इंटरनल अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा वाला? इंटरनल। ठीक है ना? और हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो हम लोगों के पास में क्या बनता है बेटा? टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल अल्काइंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बनता तो इंटरनल ही है, लेकिन वो क्या करता है? पहले आइसोमराइज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास में क्या रहा होता? हम लोगों के पास ऐसा कुछ रहा होता, मान लो मेरे पास में R, यहाँ पे CH Cl, यहाँ पे बेटा CH, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है? CH3। इससे तुम लोग बनाए। अच्छा, इससे तो दोनों तरफ सेम ही बनेगा ना? कि विसिनल हम लोग जैम लिए होते तो बात बनता। ऐसा इसमें बेटा कुछ मत लिखो, हम गलत लिख दिए थोड़ा। इसमें दोनों तरफ से सेम ही बात लिखो, तो दोनों तरफ से एल्काइन फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग ऐसा लिखे होते हम लोगों के पास में क्या? RCH2, यहाँ पे लिखे होते हम लोग CH Cl Cl, ऐसा कुछ लिख दिए होते हम लोग CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? अल्कोहलिक की वजह से कराते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCH डबल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। और हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं NaNH2। अगर हम लोग NaNH2 यूज करेंगे तो हम लोगों को मिलता है RCH2C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, जर्मिनल से हम लोगों को एक केस में क्या मिलता है? टर्मिनल मिलता है, एक केस में इंटरनल मिलता है। तो रिएक्शन इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है। E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन करा दिया था, वैसे मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। इसके अलावा और कैसे करा सकते हैं बेटा? और कोई तरीका बनाने का? देखो, अगर हम लोगों के पास ट्राई हैलाइड है तो बना सकते हैं। मान लो हम लोगों के पास क्या होता है? CHCl3, इसको तुम लोग कैसे डिट करा देते बेटा? AgC। तो क्या बनता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कुछ याद है ऐसा हम कराए थे कि नहीं कराए थे?
एजिड ना लेके हम लोग जिंक भी ले सकते थे किसी मेटल से रिएक्शन करा के, ठीक है। हम लोगों के पास ऐसा कुछ है बेटा, टेट्रा हाइलाइट्स हो सकते हैं, ट्राई के अलावा क्या हो सकता है, टेट्रा हाइलाइट्स हो सकते हैं। मेरे पास C, यहाँ पे Cl है, इधर भी Cl, यहाँ पे C, इधर Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे R। इसका हम लोग किससे करा सकते हैं, जिंक से रिएक्शन करा सकते हैं। तो भी हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, तो ही बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई मेथड है बेटा? और कोई तरीका है तुम लोगों के पास इसके अलावा? एक और मेथड होता है बेटा कि हम लोग अगर हम लोगों के पास में देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिडिक होता है कि नहीं होता? इसके बाद एसिडिक एसिड तो किससे रिएक्शन कर लेता है बेटा, ये NaNH2 से भी करता है, वैसे करता तो ये सभी से। एसिडिक नेचर जानते हो ना इसका? देखो एसिडिक नेचर की बात करें तो टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। जो टर्मिनल एल्काइंस होंगे उनके पास में क्या होता है बेटा, उनके पास में एसिडिक H होता है। टर्मिनल एल्काइंस के पास में एसिडिक H होता है। टर्मिनल एल्काइन कैसा दिखेगा तुम लोगों को, RC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अगर तुम लोग इसको देखोगे तो बेटा क्या बना होगा, H देने के बाद क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये जो कार्बन है दिस इज मोर स्टेबल देन NH2 माइनस, इससे ज्यादा स्टेबल होता है। तुम लोगों को पता था कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो देखो ये जो हम लोगों के पास टर्मिनल एल्काइंस होते हैं दे आर मोर एसिडिक देन, किससे ज्यादा एसिडिक होते हैं बेटा, दे आर मोर एसिडिक देन बेटा किससे, देन NH3, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होते हैं। एंड दे आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड वाटर, दे आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड वाटर। बट अल्कोहल से एंड वाटर दोनों से कैसे होते हैं, दे आर लेस एसिडिक, ठीक है। लेकिन NH3 से कैसे होते हैं, दे आर मोर एसिडिक देन NH3, क्यों, क्योंकि इनके पास जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, नाइट्रोजन से कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, दे रिएक्ट विद Na, ये हम लोग ये मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं, मेटल के साथ में कर सकते हैं, दे कैन रिएक्ट विद NaOH आल्सो, ठीक है ना, दे कैन रिएक्ट विद NaNH2 आल्सो, और एक और रिएक्शन देते हैं, दे कैन रिएक्ट विद RmGH आल्सो, ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो एसिडिक H होने की वजह से इन चारों के साथ में क्या करते हैं बेटा, ये रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन शो कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है दैट शोस, ये हम लोगों को ये प्रूफ करेगा कि जो एल्काइन अगर इनके साथ में रिएक्शन होगा तो ये क्या प्रूफ करेगा कि जो एल्काइन है वो कैसा है, एल्काइन कैसा है हम लोगों के पास में, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। रिएक्शन कैसे कराओगे बेटा, मान लो हम लोगों के पास यही था RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन कैसे कराओगे Na से, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, प्लस कौन सा वाला गैस निकलेगा बेटा, H2 गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सोडियम से रिएक्शन करने पे अगर तुम लोग इसका रिएक्शन किससे कराए बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन किससे करा दिए, NaOH से, तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, प्लस वाटर। अगर तुम लोग इसका रिएक्शन किससे कराओ, NaNH2 से, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, NaNH2 से निकल रिएक्शन करने पे क्या होगा बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, प्लस कौन सा गैस निकल जाएगा, NH3 गैस, यहाँ पे अमोनिया, H2 गैस,
इसका रिएक्शन तुम लोग रिग्नार्ड से करा सकते हो। हम लोगों के पास में क्या है बेटा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस क्या होगा बेटा हम लोगों के पास, आर एम डी एच। क्या क्या बनेगा जल्दी से बताओ। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव टूटता है आरएमजीएच में, पता ही नहीं तुम। R माइनस में कैसा होता टूटेगा है, और NCX प्लस आर माइनस होता है, नेगेटिव। एमडीएक्स यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये कैसा नेगेटिव, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एमडीएक्स प्लस, प्लस में क्या होगा बेटा आर एच। आर की जगह पे मान लो यहाँ पे कौन होता, CH3, तो कौन सा वाला गैस निकलता है यहाँ पे, CH4 गैस निकल जाता है। मीथेन। तुम लोग ये मीथेन गैस निकलने पे, NH3 गैस निकलने पे, H2 गैस निकलने पे पता कर सकते हैं कि हम लोगों से कौन सा वाला कंपाउंड से रिएक्शन करा है, क्या रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एसिडिक नेचर शो करता है, सबके साथ में रिएक्शन शो कर लेते हैं। अब देखो एक सॉल्ट बन रहा है सभी जगह पे, RCNA ये वाला सॉल्ट, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा सकते हैं बेटा, इसका रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं RH से। मान लो हम लोगों के पास में क्या है, R, सही से समझना बेटा, हम लोगों के पास में क्या है, R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। तुम लोगों ने रिएक्शन किससे कराया बेटा, RH के साथ में, तो क्या बनेगा, ये कैसे काम कर जाएगा पूरा ग्रुप, दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है तो इस R पर अटैक करेगा, इस X को यहाँ से निकाल देगा, तो बेटा क्या बनेगा, मान लो R डैश है, ये बनाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड C, R प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, NaX। तो हम लोग इसकी हेल्प से क्या बना सकते हैं, हायर एल्काइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हायर एल्काइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट इज क्लियर बेटा, समझ आ गया सभी को या नहीं आया, आ गया सर। मतलब और ज्यादा कार्बन के, मान लो तुम लोगों ने पहले क्या बना लिया, तुम लोगों ने बना लिया CH3, तुम लोगों ने बनाया CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाया, ठीक है। ये तो बहुत सारे तरीके से तुम लोग बना लिए, कैसे बनाए, पोलर इलेक्ट्रोलिसिस करा के बना लिए, या फिर तुम लोग क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड को हीट करके बना लिए, अब ये बन गया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा, इससे तुम्हें क्या बनाना है, इससे तुम्हें बनाना है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन बनाने के लिए क्या कर लोगे, इसका रिएक्शन करा लिए इनमें से किसी से, और इसको बाद में किससे ट्रीट करा दिया, मान लो इसको तुम पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, इसको तुम कन्वर्ट कर लिए CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस में। अब रिएक्शन किससे करा सकते हो तुम लोग इसका, CH3 से कन्वर्ट हो गया प्रोपाइन में या नहीं हुआ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH में कन्वर्ट हो गया। इस CH3 की जगह पे तुम लोग क्या यूज कर लो, C2H5, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मान लो तुम लोगों के पास ये बन गया प्रोपाइन 1 आएगा, तो प्रोप 2 आएगा है, तो भी बहुत सारे तरीके, कैसे, प्रोप 2 बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, प्रोप 2 बनाने के लिए क्या करोगे, मान लो इसका रिएक्शन तुम लोगों ने करा दिया HCl से, HCl से एडिशन कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोवनी का रूल, क्या बनेगा CH3 CH2 C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा CH3। अब क्या कर लो, अल्कोहलिक OH, अब क्या कर लो बेटा, अल्कोहलिक OH कहां शिफ्ट करा देगा इसको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये यूज किया जाता है हायर एल्काइंस बनाने में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, शिफ्ट तो हम करा ही सकते हैं बॉन्ड को, शिफ्ट कराने के लिए बहुत सारे तरीके, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हायर एल्काइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो भी तुम लोगों को समझ आ रहा है इसको कॉपी करो और वो लिखना है तुम्हें।
गया बेटा? यस सर। तुमने लिख दिया? ये नीचे वाला लिखना जरूरी नहीं है, इतना सफिशिएंट था, वो हम बस बताएं कि कैसे बना सकते हैं, अगर इसने पूछा तो ठीक है, यहाँ तक लिख लो वो सफिशिएंट। चलो बेटा, इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो वही एसिडिक नेचर डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। उसके आगे बेटा दो रिएक्शंस और देते हैं जो अल्काइंस होते हैं। एल्काइंस में बेटा ये कौन सा रिएक्शन देता है? दे कैन रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंस रिएजेंट। वो थोड़ा दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। एल्काइंस जो होंगे वो कौन सा टेस्ट करते हैं? दे रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंस रिएजेंट, वो दोनों से रिएक्शन करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन जानते हो तुम लोग, टॉलिंस रिएजेंट भी जानते हो। फेलिंग सॉल्यूशन जानते हो कि नहीं जानते? टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा। कौन से वाले अल्काइंस ये रिएक्शन देते हैं? कौन सा रिएक्शन अल्काइंस रिएक्शन देंगे बेटा? ओनली टर्मिनल अल्काइंस। कौन से वाले बेटा? टर्मिनल अल्काइंस, जिनके पास में एसिडिक एच होता है, दे रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? AgNH3 का ये होता है बेटा, NH3 का होल ट्वाइस प्लस। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? CO कॉपर सेकंड का सॉल्यूशन, ऐसे होता है। ऐसे होता है क्या? कॉपर सल्फेट और NaOH और सोडियम पोटेशियम का टाइट्रेट, है ना। ऐसे होता है कि नहीं होता? इतना समझो कि कॉपर सेकंड आयन के साथ में रिएक्शन। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? हम लोगों को क्या मिलता है? रेड पीपीटी मिलता है। टॉलिंस रिएजेंट में क्या होता है बेटा? सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, या फिर बोलो व्हाइट पीपीटी मिलता है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट किए हो ये? यस सर किया। देखते बेटा, क्लियरली अपीयर होता है, सिल्वर मिरर बनता है पूरा टेस्ट ट्यूब में। जहां तक तुम लोग सॉल्यूशन लोगे वहां तक मिरर बन जाते हैं, पूरा शक्ल दिखती है तुम्हारी। मिरर मतलब शक्ल दिखना ना, उसी को तो मिरर बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? अगर हम लोगों के पास टर्मिनल अल्काइंस है, दोनों ही रिएक्शन देते हैं, हम लोगों के पास क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रिएक्शन तुम लोगों ने कैसे करा बेटा? टॉलिंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बनता है? बनेगा क्या बेटा? RC ट्रिपल बॉन्ड CAg। ये प्रेसिपिटेट करता है। इसका हम लोगों को कैसा पीपीटी मिलता है बेटा? व्हाइट पीपीटी मिलता है। अगर हम लोग इसी का रिएक्शन टर्मिनल अल्काइंस का रिएक्शन, आप लोग इनको टेस्ट को टर्मिनल अल्काइंस भी लिख सकते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रिएक्शन तुम लोग किससे कराए बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग से कराए। तो फेलिंग से कराने पे क्या बनेगा बेटा हम लोगों को? RC ट्रिपल बॉन्ड CCU। ये प्रेसिपिटेट करता है। इसका कैसा मिलेगा बेटा हम लोगों को? इसका हम लोगों को रेड पीपीटी मिलता है, ठीक है। तो दोनों ही टर्मिनल अल्काइंस होंगे, वो इन दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों को किसको, जो टेस्ट है हम लोग किसको? टर्मिनल अल्काइंस को सेपरेट करने के लिए, किसको? टर्मिनल अल्काइंस को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे ये कराओ या फिर हम लोग जो पीछे रिएक्शंस कराए वो भी टेस्ट ही हो जाएगा। मतलब NaNH3 रिएक्शन करवाया तुमने, अमोनिया गैस निकल गया, मतलब क्या है? टर्मिनल अल्काइन, उसके पास एसिडिक एच है, अदरवाइज नहीं है। ये थोड़ी है कि ये थोड़ी एसिडिक एच है, इसके पास एसिडिक एच है क्या? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। एसिडिक एच कौन होता है? Sp। एसिडिक कौन होगा बेटा? Sp हाइब्रिडाइज कार्बन के पास जो H लगा हुआ है वही तो होगा एसिडिक, यस या फिर sp3 वाला होगा? sp वाला ना। ये कैसा है बेटा? तो sp3 वाला ये तो एसिडिक एच नहीं है। ये वाला भी कैसा? sp3 वाला, तो ये भी एसिडिक एच नहीं है। तो फिर टर्मिनल अल्काइंस के पास में क्या होता है? एसिडिक एच होता है।
एक एसिड एक H, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये टॉलरेंस टेस्ट भी देते हैं और दूसरे साथ में क्या देते हैं बेटा, पेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, दोनों टेस्ट एल्डिहाइड के जैसे जैसे। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ HH। ये तो करा ही लोगे बेटा, एडिशन ऑफ HH का एडिशन किसको फॉलो करेगा बेटा, मार्कोनिक एमकेवी रूल। क्या बनेगा, मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिए होते तो क्या बनेगा, HH ऐड करने से विनाइल हैलाइड बनेगा पहले तो। बेटा पहले स्टेप में लेंगे तो CH आएगा कि नहीं आएगा, C आएगा बेटा, यहाँ पे X डबल बॉन्ड CH2, फिर से HH ऐड करोगे तो क्या बनेगा, RC, यहाँ पे X, दूसरा H किधर आएगा, यहाँ पे X सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर हम लोग बेटा क्या किए होते, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें क्या किए होते, HH ऐड किए होते इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो HH कौन हो सकता है, ओनली H दिया। ये रिएक्शंस तो पहले पढ़ा चुके ना, तो क्या बनता है बेटा यहाँ पे RCH2 CH Br, ये बनता ना, है ना। कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा, कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोवनी का रूल। एक Br इधर है, दोनों Br किधर चला जाएगा, एंटी मार्कोवनी का रूल फॉलो करता है। तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, पहले सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कैसा रहता है सब। नेक्स्ट लिखो बेटा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन। सर मुझे एक डाउट एल्काइंस का, है हाँ सर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है, अगर कोई कार्बन sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड है तो स्टेबिलिटी कैसे होती है कार्बोकैटायन की? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी sp3 sp और sp2 लाइक 3 कार्बन है तो किस पे हाँ, सबसे तो ज्यादा स्टेबल? sp3 पे मोस्ट स्टेबल। लेकिन यहाँ ये अरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं होता ना बेटा, समझा नहीं सर। जिस कार्बन में पॉजिटिव आएगा उसको कोई बॉन्ड तो फ्री नहीं है ना बनाने के लिए। हाँ हाँ, तो फिर रीअरेंजमेंट कैसे कराओगे। नहीं सर, बस ऐसे जनरल कोई कभी क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑफ हाँ, कार्बोकैटायन पूछ रहे अगर थे। स्टेबिलिटी पूछे तो फिर sp3 मोर स्टेबल देन sp2 देन sp, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिव सर चार्ज इज पर मोर स्टेबल sp जो और होता लेस है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल। तो सर वो नेगेटिव पॉजिटिव को वो नहीं करेगा सर, क्या लाइक अट्रैक्ट करके नहीं रखेगा साथ में? अट्रैक्ट कब करेगा, जब दूसरे पर आएगा तब ना। मोर स्टेबल ऑन लेस, क्या लिख रहा हूँ मैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है सर। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का टेंडेंसी रहता है वो किसको होल्ड करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को। को ही रखेगा, ठीक है। पॉजिटिव को होल्ड करने की टेंडेंसी थोड़ी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज नॉट पॉजिटिव चार्ज। चलो आगे लिखो बेटा, क्या हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट लिखो बेटा, क्या हम लोग कराएंगे इसका, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन कराएं। हाइड्रेशन करने पे क्या होता है, जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, हम लोगों के पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH, बेटा वाटर ऐड करते हैं इसमें हम लोग, किसके रिएक्स में, HgSO4 या फिर H, हाँ HgSO4 और H2SO4 एसिडिक मीडियम में, अलॉन्ग विद HgSO4 हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब लोगों को कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कि हम लोग इसका रिएक्शन किससे कराए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन किससे कराए हम लोग, H प्लस और Hg, तो समझ जाना किससे रिएक्शन कराया जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या कराया जा रहा है बेटा, उसका हाइड्रेशन कराया जा रहा है। थोड़ा हाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर जो होगा वो कैसे जाएगा, H प्लस और OH माइनस, किसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे बेटा हम लोग, किसको फॉलो करते हुए, MKV रूल, मार्कोवनी का रूल को फॉलो करते हुए ऐड करेंगे। मार्कोवनी का रूल को फॉलो करोगे तो क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड क्या आएगा बेटा, CH2। ये वाला फॉर्म क्या है बेटा, जैसे इनॉल फॉर्म, हाँ या ना,
टोटल मैक्सिमम पढ़ो, एक कीटो फॉर्म होता है, एक इनॉल होता है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो या इनॉल? कीटो। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। तो बेटा ये क्या करेगा, तुरंत से क्या करता है, ये टोटोमराइज करता है, और टोटोमराइज करके क्या बना देगा, आर, जल्दी से बताओ, कीटोन डबल बनाते बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH, तुरंत से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल बेसिक सा हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं, बहुत आसान है। पहले क्या करो, एमकेबी रूल के अकॉर्डिंग OH ऐड कर लो, और उसके बाद में उसको टोटोमराइज करा के कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो मेरे पास ऐसा होता, मतलब तुम लोगों के पास होता CH, तुम्हारे पास में क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तुम लोग इसमें क्या करते हैं बेटा, H+ और इसका रिएक्शन कराते हैं, वाटर ऐड करते हैं तुम लोग। तो वाटर ऐड करने पे क्या होता, ये होता हम लोगों के पास HC, यहाँ पे आ क्या होता है बेटा OH, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH। फिर से कीटो फॉर्म अब क्या कराओगे इसका, टोटोमराइजेशन, टोटोमराइज करके क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3 CH2 एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एक अकेला ऐसा हम लोगों के पास में क्या है बेटा, अल्काइन जो एल्डिहाइड देगा, इसके अलावा कुछ भी लोगों तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कीटोन। हम लोगों को कीटोन मिलेगा। हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता है बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन तुम लोगों ने कराया H+ Hg और H2 ऐड किए। तो यहाँ पे पहले तुम लोगों के पास कहाँ जाके ऐड होगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, क्या करेगा बेटा ये, टोटोमराइज, टोटोमराइज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसके अलावा कोई भी आप लोग उठाओगे तो अगर एमकेबी रूल को फॉलो करेगा तो जिस कार्बन के पास कम H होगा उसी के पास OH आएगा, हमेशा कीटोन ही बनेगा। हम लोग कुछ भी उठाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा बेटा, ऐसा कुछ ले तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा दोनों तरफ कीटोन हम लोग बनाए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, इन दोनों में से तुम लोगों से पूछा जाए कि दो कीटोन बनेंगे ना बेटा, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये बनेगा, और एक हम लोगों के पास बनेगा बेटा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला, तो उसको अल्फा ज्यादा है। हाँ या ना? यस सर। हाँ, ऐसा सोच लो कि जब तुम लोग रिएक्शन करवाओगे H+ का तो कार्बोकैटायन बनेगा, एक कार्बोकैटायन ये बनेगा, एक कार्बोकैटायन ये बनेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल, इधर होने पर अल्फा H कितना, 2, इधर होने पर अल्फा H कितना, 3, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, तो इसी पे OH आएगा ना फिर। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? अल्फा H देख लेंगे उसके केस में, अगर मेजर माइनस माइनर लिखना होगा तो। ठीक है, कॉपी करो ये सब। नेक्स्ट एक तो लिखो हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन समझते हो? सर यहाँ पर हम एंटी मार्कोनी रूल नहीं लगा सकते, उससे यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। एंटी मार्कोनी कब लगाते हैं बेटा? नहीं सर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले लें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले लें तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे फिर। लिखो हाइड्रोबोरेशन।
हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा हम लोगों के पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग? B2S6 along with H2O2 कौन सा रूल फॉलो करता है? ये कह रहे थे नया, सर ये तो समझ आ गया, उससे पहले वाले में पूछ उसमें रही नहीं करा सकते बेटा, वाटर की रिएक्शन नहीं करा सकते बर्फ सल्ट रिएक्शन। थी। जी सर। ठीक है सर, हम लोग क्या करेंगे H2O2 लिए B2S6, इसी को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोव का रूल। और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा हम लोगों के पास? RCH डबल बॉन्ड CHOH, ये बनेगा ना, टर्मिनल अल्कोहल, है ना। अब ये भी टोटोमराइज करेगा क्योंकि ये भी हम लोगों के पास कौन सा वाला फॉर्म है बेटा? इनॉल फॉर्म है। ये भी क्या करेगा? ये भी टोटोमराइज करेगा, ये भी टोटोमराइज करेगा, तो क्या बनाएगा हम लोगों के पास? RCH2 CHO, या हम लोगों को एल्डिहाइड मिल जाए अगर टर्मिनल एल्काइन है तो। जैसे मेरे पास में ये होता, मैं तुम लोगों से पूछूं, हम लोगों के पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन तुम लोग H2O से कराओ, H+ और Hg की प्रेजेंस में, या फिर इसका रिएक्शन तुम लोग किससे कराओ बेटा? B2S6 along with H2O, तो बात एक ही है। दोनों ही केस में क्या मिलेगा हम लोगों को? CH3CHO CH3CHO। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोगों के पास ऐसा पूछा, देखो हम लोगों के पास क्या होता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका तुम लोग कराए बेटा H2O H+ और Hg के साथ में, तो रिएक्शन क्या मिलेगा हम लोगों को? CH3C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन मिलेगा। और अगर मैं इसका रिएक्शन किससे कराया? B2S6 और H2O2, तो हम लोगों को मिलेगा CH3 CH2 CH। अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन तुम लोग कराते हो बेटा किसके साथ में? H+ Hg, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? CH3C डबल बॉन्ड हो CH2 CH। इसका रिएक्शन तुम लोग किसे कराते हो बेटा? B2S6 और H2O2, यहाँ पे भी क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ पे भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ फर्क थोड़ी पड़ना है। अरे हाँ या ना, मार्कोवनी फॉलो करो, एंटी मार्कोवनी का रूल, बात तो एक ही है, दोनों में से दोनों ही आइडेंटिकल कार्बन है, तो मार्कोवनी वो एंटी मार्कोवनी का रूल, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। हाँ, अगर मैं एक और एच लगा के CH2 CH3 लिख देता तो हाँ मेजर माइनर में फर्क पड़ जाता। कैसे फर्क पड़ जाता? मेजर माइनर में पड़ता कि नहीं पड़ता? इस रिएक्शन में रेडिकल बनते हैं एंटी मार्कोवनी का रूल फॉलो करने के लिए? नहीं बनते ना, तो नहीं पड़ता फर्क, दोनों में सेम ही जैसा नहीं मतलब मेजर माइनर मिलता लेकिन दोनों में सेम ही मिलता, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि रेडिकल बन के स्टडी तो बनता नहीं, इंटरमीडिएट बनता है। उसमें भी क्या लिखते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सेम वे। अरे हाँ या ना, पीछे कराए थे रिएक्शन सेम वे पॉजिटिव नेगेटिव तो दिखते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही मिलेगा ना। अगर टर्मिनल नहीं है, अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो वी गेट सेम प्रोडक्ट इन बोथ केस। ठीक है, इतना याद रखो, कॉपी कर लो इसको। हो गया बेटा कॉपी? यस सर। कल जो पढ़ाए थे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया थे तुम लोग? टाइम नहीं है उसके। चलो बेटा कर लिए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखो बेटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हॉट, कौन कौन बेटा? अल्कालाइन KMnO4, अल्कालाइन ले सकते हो और एसिडिफाइड भी ले सकते हो ना।
अगर अल्कलाइन लोगे तो बाद में क्या करोगे उसका एसिडिफिकेशन कराओगे, ठीक है ना। या फिर हॉट एसिडिफाइड K2Cr2O7 जैसे हम लोग पीछे यूज किए थे वही। तो यहाँ दो तरीके का बॉन्ड मिलता है तुम लोगों को। क्या क्या दो तरीके का बॉन्ड मिल सकता है बता दो। एक तो मिल सकता है RC ट्रिपल बॉन्ड वाला और एक मिल सकता है HC ट्रिपल बॉन्ड वाला। अरे हाँ या ना, ये दो मिलने का पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं होता। RC Yes. ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड मिले तो इसको तोड़ोगे तुम लोग, क्या बनता है RCOH। HC ट्रिपल बॉन्ड वाला तोड़ोगे बेटा तो ये भी किस में कन्वर्ट होता है HCOH में, which on further oxidation gives CO2। ठीक है, HCOH जिसको हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा CO2 बनता है। CO2. एक बात और याद रखना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये हम लोगों को मिला COH, ये COH। इसका अगर तुम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो ये भी क्या करता है बेटा, इट आल्सो गिव्स 2 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है ना, दोनों तरफ CO2 लिविंग ग्रुप आसानी से CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसका भी ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है, ये भी CO2 हम लोगों को देता है। ठीक है, जैसे तुम लोगों से पूछे कि हम लोगों के पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसका ऑक्सीडेशन कराना तो क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। इसका कराने पे क्या बनेगा 2 मोल ऑफ CO2, हाँ या ना। हम लोगों के पास ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा CH3COH प्लस Yes. क्या निकलेगा प्लस CO2। समझ आ रहा है या नहीं, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़े, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़े। ठीक है, अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 इसका हम लोग कराते बेटा तो क्या बनता, तो यहाँ बनता CH3COH 2 मोल। अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ होता CH, इसमें क्या बनता, तो देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ दे तुम लोग, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से बनेगा CH3COH प्लस यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा COH और COH, यहां से क्या बनेगा बेटा CO2, है ना। यही फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा हम लोगों को 2 मोल ऑफ CO2। समझ आ रहा है या नहीं, CO2 कब बनेगा, मतलब लिखे तो कब बनेगा CO2, देखो इसको पढ़ो, यहाँ से पता चलता है कब CO2 बनता है। लिख दिए, अभी भी नहीं आया समझ कब बनता है CO2, हम कब बनाने को लिखे हैं CO2, किसका ऑक्सीडेशन बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन। हम बोले कि H सिंगल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड CO2 में कन्वर्ट होता है बस। तो H सिंगल बॉन्ड C कहाँ पे देखो यार, CH, ये रहा CH, यहाँ पे CH डायरेक्टली लिखा ना CO2 में। बाकी अगर तुमसे बोले ये भी बन जाएगा अगर किसी रिएक्शन में तो इसको भी तुम फर्दर ऑक्सीडेशन से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो CO2। समझ गया नहीं समझे, लिख दिया बेटा ये, Yes. थोड़ा सा क्वेश्चन कराते हैं उससे समझ में आ जाए। कॉपी हो गया बेटा सभी का या नहीं हुआ, लिख दिए।
यस चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड एल्काइन, फाइंड एल्काइन which on oxidation produces, सबसे पहले लिखो इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। क्या क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये बताना है तुम्हें। दूसरा लिखो, तो लिखो एसिटिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। दो क्वेश्चन करो। एसिटिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड, MPL। पहले वाला कौन होगा बेटा? पेंट टू आयन, है ना? अच्छा, पेंटुइन हम लोग वैसे क्लियरली लिख दिए, वो पेंटुइन भी हो सकता था। अगर ऑप्शन लिखे तो मल्टीपल करेक्ट बनाना हो सकता है, जो पेंटुइन भी सेम प्रोडक्ट ही देता है ना। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इथेनोइक एसिड मतलब क्या होगा, CH3COH। प्रोपेनोइक एसिड कौन है बेटा? CH3 CH2COH। बेटा ये बना तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड। ये बना तो बॉन्ड कैसा होगा, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड। इनको जोड़ना है आपस में, जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3 क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये बनेगा ना। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। मेलोनिक एसिड क्या होता है बेटा? COH CH2COH। बताओ जोई, यस सर। क्या बना? हमें नहीं पता सर। अर्जुन, यस सर। क्या बना बताओ? इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? किसी को नहीं पता चल रहा, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया कि तुम लोगों से नहीं हो रहा। सर एंड में वो OH है, वो CH हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड। सर एक और C ये आएगा। करा होगा बेटा CH2C ट्रिपल बॉन्ड, रहा है ना। सर एंड यहाँ वाले पे में क्या CH होगा? हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड। अब मतलब ये तो दोनों तरफ से कनेक्टेड है ना, मतलब इसके दो मोल बने होंगे, आया ना। और दूसरा तो कुछ लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे भी क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, तो जोड़ दो आपस में, तो क्या बना बेटा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना ना। तो एक और क्वेश्चन देते तो मैं क्लियर हो जाएगा। सर 1 मिनट पहले इसको देखने दो, 1 मिनट। देखो बेटा ठीक है। सर स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए। ऊपर थोड़ी कुछ लिखे होता, ऊपर तो पहले वाला क्वेश्चन था। हो गया। हो गया जो ये कुछ तुम्हें आ गया था बस, नहीं आया?
इसका मतलब बेटा इसका, चलो उल्टा कर रहे थे क्वेश्चन, तुमसे पूछा जाए इसको तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें ऑक्सीडाइज करना है, क्या बनाओगे? ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाओगे? 2 मोल किसका? CH3COH का, एस प्लस क्या बनाओगे? CH2COH, COH, ये बनाओगे ना। तो क्या क्या बनाया तुमने इसको यस ऑक्सीडाइज करके? एक तो बनाया एसिटिक एसिड और दूसरा क्या बनाया? मैलोनिक एसिड। दूसरा बनाया मेलोनिक एसिड, आया ना? यस समझ गए? यस चलो एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसका आएगा समझ। देखो एक तुम लोगों के पास एल्काइन है, एल्काइन का फॉर्मूला दिया है C10H10, कितना दिया बेटा? C10H10। ठीक है ना। जो क्या करता है बेटा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन करने पे वो प्रोड्यूस करता है CH2CO का होल थ्राइस प्लस CO2। बताओ क्या है एल्काइन? नहीं पता चल रहा? नहीं मिला अभी तक कुछ। देखिए सर ये कैसा होगा? CH, हम लिखते हैं इसको, देखो CH2COH, इधर रहा होगा बेटा CH2COH, आया ना? 3 है ना ऐसे, इधर रहा होगा बेटा CH2COH। अब सुनो, ये हटा दें COH, ये अगर COH हटाओगे तो क्या दिखेगा तुम लोगों को? C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। कितना कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने? 10 कितने CO2 निकले होंगे? 3 3 CO2 निकले होंगे, तो मतलब यहाँ क्या लगे होंगे? 3 CH बन गया। यस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सर। लिखो इसको, नेक्स्ट लिखो बेटा, ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, ये समझ आया ना? तो देखो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसको समझने में। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो ओजोनोलाइसिस। आ गया सर। लिखो ओजोनोलाइसिस। कोई बताएगा ओजोनोलाइसिस कराने पे अल्काइन का क्या प्रोडक्ट बनता है? एल्डिहाइड्स बनते हैं, और अगर ब्रांचिंग हो तो कीटोन।
ब्रांचिंग कैसे करा दोगे अल्काइन में, हमें बताओ। सॉरी सर, वो एल्कीन की केस एल्कीन क्या में बता दिए तुम? हाँ बताओ ऋतिक, क्या बोल रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, ओजोलिसिस करवाएंगे हम लोग, Yes. और उसके जस्ट बाद हम लोग उसका अगर ऑक्सीडेशन करवा दें तो, है ना, H2O2 डाल दें, KMnO4 डाल दें, तो हम लोग अगर ओजोलिसिस के जस्ट ओजोलिसिस अलॉन्ग विद किसके साथ में H2O2 और KMnO4 वगैरह के साथ में कराएंगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बोल रहे हैं आप? सर जिंक के साथ जिंक प्लस H2O कराने से डाई कीटोन बनता था ना। जिंक प्लस H2O कराने से सर पहले वो एक हर्ट जैसा स्ट्रक्चर बनता था, उसके बाद जिंक प्लस H2O लेने से डाई कीटोन बनता था। बिल्कुल सही बात। तो सर कार्बोक्सिलिक कहाँ से आ गया? सब बताएंगे भाई, सब परेशान मत हो। बट देखो हम लोगों के पास में अगर ऐसा कुछ R1C ट्रिपल बॉन्ड C या फिर R2, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से समझना, ऐसे तुम लोग रिएक्शन को लिखना भी। अगर तुम लोगों को ओजोलिसिस कराना है, इसे अगर तुम लोग क्या कराना पड़े, ओजोलिसिस, ठीक है, तो क्या करोगे, कितना बॉन्ड है बेटा, कितना बॉन्ड, 3, कितना तोड़ सकते हो तुम, 2 तोड़ देना, दो। एक को इधर रखते हैं, एक को इधर, बाकी बचा जिंक लेंगे। ऐसे ही करते थे पीछे वाले केस में, 2 बॉन्ड तोड़े, एक को इधर एक को इधर, बट यहाँ पे भी 2 बॉन्ड तोड़े, एक को इधर एक को इधर, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अगर तुम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा दिया फर्दर, तुम लोग क्या कर दिए, इसका ऑक्सीडेशन H2O2 डाल दिए, KMnO4 डाल दिया, ऑक्सीडेशन इसका तुम लोग करा दिए फर्दर, तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, जो बचा हुआ ये वाला बॉन्ड, एक OH इधर रख देना, एक OH इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा, R1COH, और दूसरा क्या बनता है बेटा, R2COH। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक रिएक्शन कराते हैं, उससे पूरा क्लियर, एक रिएक्शन कराते हैं उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो हम लोगों के पास में ऐसा कुछ होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी से सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने इसका O3 से रिएक्शन करवाया तो इसके रिएक्शन में कितने बॉन्ड तोड़ोगे बेटा, 2 बॉन्ड तोड़ दिए, क्या करेंगे, एक को इधर एक को इधर। पहले वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनाए हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। अगर लोग तुम लोग क्या किए बेटा, इसमें H2O2 डाल दीजिए, क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक OH इधर एक OH इधर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3COH, और यहाँ से बनेगा HCOH। यस सर। अब सुनो बेटा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, HCOH का ऑक्सीडेशन कराने पे क्या बनता है, इट गिव्स CO2। तो वहां से हम लोगों को KMnO4 अगर यूज करोगे तो फाइनली CO2 मिलेगा। तब तुम लोग लिख ही सकते हो सभी का प्रोडक्ट, डायरेक्टली लिख सकते हो ना। मैं तुम लोगों से पूछूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH ओजोनोलिसिस अलोंग विद H2O2 क्या बनेगा, तुम लोग बनाओगे कि CO2 बनेगा, 2 मोल। 2 मोल, यस सर। मैं तुम लोगों से बोलूं हम लोगों के पास में क्या है, ये कुछ ऑक्सीडेशन के जैसा हो गया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑक्सीडेशन, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। हम लोगों के पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसका तुम लोग कराए होते ओजोनोलिसिस, 2 तो यहाँ मोल क्या बनेगा बेटा, CH3CO CH3COH बनेगा, है ना। ऐसा लेके हम लोग CH3 2 मोल बनेगा, लेकिन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इसका कराए होते हैं हम लोग along with H2O2, इसका क्या बनेगा बेटा, एक CO2 और CH3CH2। एक बनेगा CH3CH2COH प्लस एक बनेगा CO। ठीक है, तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन जैसा रिएक्शन है, कुछ भी डिफरेंस ऑक्सीडेशन में और ओजोनोलिसिस में इन केस ऑफ एल्काइंस नहीं होता, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट। लिख लो इसको।
इसके अलावा बेटा एक रिएक्शन होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, जिसमें हम लोगों का इथाइन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। जिसके रिएक्ट करने का वो रिएक्शन एज इट इज याद रखना, कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना? बिल्कुल। कौन? बेंजीन? पॉलीमर्स नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? जैसे पॉली एसिटाइलिन बनेगा कभी तो। पॉलीएसिटाइलिन बनेगा तो ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा सा तुम लोग अच्छा ही सॉल्व कर लेना पूरा इसका, है ना? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से मिलेंगे। ठीक है सर? Yes, thank you, sir.